आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। क्या आप तैयार हैं वचन के लिए? प्रभु की स्तुति हो। चलिए चलते हैं सीधे वचन पर। धन्यवाद यीशु। हम अधूरे विश्वास के बारे में कुछ साझा करने वाले हैं। जब आपका विश्वास कमजोर है तो असल में आपका विश्वास मजबूत है। ओके, मैं क्या कह रहा हूं? हमें से बहुत से लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हम दूसरों से बताते नहीं, पर हम अपने मन में संदेहों के प्रति बहुत ही सचेत होते हैं। ठीक है, हम अब भी संदेह और अविश्वास के प्रति सचेत हैं और हम खुद में ये सोच रहे हैं कि क्या ये हमें परमेश्वर के जवाबों से वंचित कर रहा है? क्या ये मुझे हानि पहुंचा रहा है? क्या परमेश्वर सुनते हैं? क्योंकि मैं सचेत हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं अभी भी संदेह कर रहा हूं। कितने लोग ये कर चुके हैं? विश्वास भी कर रहे हैं और संदेह भी कर रहे हैं। ऑलराइट, परमेश्वर, ये बात बस आप नोट कर लीजिए। कितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास करते हैं, फिर भी संदेह करते हैं? ओके, परमेश्वर की स्तुति हो। अब ये संदेश आपके लिए है। मैं उत्पत्ति 17 से इब्राहिम की कहानी आपसे साझा करना चाहूंगा। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। बाय द वे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाइबल में पहली बार आया हुआ है कि परमेश्वर कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। जब आप अपनी इंग्लिश बाइबल में पाते हैं यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, परमेश्वर है एल, सर्वशक्तिमान शडाई, तो यह है एल शडाई। परमेश्वर कहते हैं मैं एल शडाई हूं, मैं ही हूं सर्वशक्तिमान। ठीक है, यह परमेश्वर के नामों में से एक है। ऑलराइट, एल शडाई। गौर करें, एल है अलेफ लमेड, हमने अभी भी देखा। एल शडाई यानी मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। गौर करें, ऐसा नहीं कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तू मेरी उपस्थिति में चल। आपने देखा ये? ओके, एक बार और। परमेश्वर ये नहीं कहते हैं कि जब तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे तभी सिद्ध हो सकते हो। वैसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। अगर मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी देता हूं तो आनंद मनाओ, मैं तुम्हारी आपूर्ति करूंगा। ओके, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी आज्ञा मानो, मेरा आनंद लो, मेरे साथ भोज ग्रहण करो, और पता है क्या, तुम सिद्ध होते जाओगे। आमीन। और फिर मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अगला वचन। तब इब्राहिम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से ये बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों का मूल पिता हो जाएगा, और अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम होगा इब्राहिम, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है। तो परमेश्वर ने उसे अपना नाम दिया हे। अक्षर है हे, राइट। परमेश्वर का नाम याद है, युड हे वाव हे याहवे। ध्यान से देखिए, युड हे वाह हे, दाएं से बाएं पढ़ते हुए गौर करें कि हे का जिक्र 2 बार हुआ है। तो परमेश्वर ने अपने नाम में 2 हे लगा रखा है, हे। और वो कहते हैं कि जिस तरह से तुमने हे का उच्चारण किया उसमें सांस बाहर छोड़ना है। परमेश्वर ने मनुष्य को पुतले की तरह बनाया है। ऑलराइट, जमीन की सतह से मनुष्य गतिहीन था, उसमें कोई जीवन नहीं था। ओके, कोई जीवन नहीं था। फिर परमेश्वर ने किया, मनुष्य बन गया जीवित आत्मा। तो हम जीवित हैं हे द्वारा। हे इब्री की हर वर्णमाला एक अंक भी है। उनके पास 1 2 3 की तरह अंक नहीं है। हमारे पास है ए बी सी और हमारे पास है 1 2 3। उनका 1 है ए, उनका 2 है बी, उनके अक्षर ही उनके अंक हैं। समझ गए? तो हे है 5वां अक्षर। जब वो 5 लिखते हैं तो वो हे लगाते हैं। ओके, आप समझ रहे हैं? ऑलराइट, तो 5 नंबर है अनुग्रह का। अब आप सब जानते हैं ये पास्टर प्रिंस, ये अनुग्रह का अंक क्यों है? मेरे अतीत के उपदेशों को प्राप्त कीजिए। ऑलराइट, हे। तो परमेश्वर ने यहां पर कितने हे लिए हैं? 2 हे। परमेश्वर ने अपना हे लिया, परमेश्वर ने अब्राम में सांस ली, अब्राम का नाम बन गया, ये अब्राम है, एलेफ बेत रेश मेम। ऑलराइट, अब्राम। परमेश्वर ने हे को बीच में डाला और सांस लिया और ये बन गया इब्राहिम। परमेश्वर ने अनुग्रह की सांस अब्राम में ली। अब्राम के रूप में वो सारा से अपना बेटा नहीं पा सकता है। ऑलराइट, अब्राम के रूप में असल में अब्राम का मतलब होता है उच्च का पिता, पर जब परमेश्वर ने उसमें हे सांस ली तो वो जातियों के समूह का मूल पिता बन गया। ये एक उच्च पिता होना है। ऑलराइट, जब आप एक गॉड फादर हो सकते हैं और हर कोई आपकी ओर देखता है, आप केवल अपने आप को ही फायदा पहुंचा रहे होते हैं, पर जब आप समूह के ही पिता होते हैं तो आप बहुतों को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा दूसरों को फायदा पहुंचाता रहेगा। क्या आप समझ रहे दोस्तों? तो परमेश्वर ने सांस ली और अब्राम बन गया इब्राहिम, यानी समूहों का पिता। ओके, क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए नीचे आते हैं उसी अध्याय पर और हम सारा की ओर देखते हैं। वो कहते हैं कि तेरी जो पत्नी सराई है उसको तू अब सराई न कहेगा, तू उसे सराई नहीं कहेगा बल्कि उसे कहेगा सारा, यही उसका नाम होगा, और मैं उसे आशीष दूंगा। नाम बदलना क्यों महत्वपूर्ण है कि उसके बाद ही मैं उसको आशीष दूंगा। अब्राम से परमेश्वर कहते हैं कि अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं रहेगा, तुम्हारा नाम होगा इब्राहिम।
और परमेश्वर से आशीष देते हैं। बाय द वे, उसके नाम बदल जाने के बाद इसहाक आया, यानी वो किया हुआ वादा प्रकट हुआ। ओके, तो सराय की ओर देखिए, सारा और मैं उसे आशीष दूंगा, यह है शिन रैश यूड। ओके, अगर आप पहले दो अक्षरों की ओर देखें, यानी सार की ओर, यहां तक कि आजकल रशियन लोग भी अपने जार शासक के बारे में बात करते हैं। इब्री में जार का मतलब हुआ राजकुमार, स्वामी, जार, यस सर, जार। अंग्रेजी के कुछ शब्द असल में इब्री से ही लिए गए हैं। जी हाँ, इब्री से, जैसे कि उनका कफलिंग्स, वो इसे कफ कहते हैं, और कफ दरअसल ये आपका हाथ है, कफ। ऑलराइट, तो कुछ शब्द बदल दिए गए हैं, ट्रांसलेटेड हैं। सर लिया गया है जार से, यस सर। ओके, जार तो एक छोटे यूट के साथ बन जाता है व्यक्तिगत, यानी सराय। मेरे सर, मेरे स्वामी, मेरे कैप्टन। कल्पना कीजिए, इब्राहिम अपनी पत्नी को बुला रहा है, मेरे स्वामी, मेरे कैप्टन, मेरे सर, और वो उस पर प्रभुत्व रखने के लिए जानी जाती है। पहला भाग, मुझे बच्चा नहीं हो सकता, तुम मेरी दासी के पास जाओ। और बाइबल कहती है कि इब्राहिम ने कुछ भी नहीं कहा, वो बहुत ही ज्यादा दृढ़ थी, मेरी दासी के पास जाओ। तो वो बहुत तानाशाही थी, ये हम जानते हैं। ऑलराइट, और ये था यूड की वजह से, और सराय से ये व्यक्तिगत हो जाता है। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी कहकर बुलाया जाना, जैसे कि मैं अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता हूं। ओके, मैं एक बात बता दूं, चाहे हम कितना ही लड़ लें, पर मेरा आखिरी शब्द होता है यस सर। ऑलराइट, माफ कीजिएगा, सराय। ओके, अब परमेश्वर ने सांस ली, परमेश्वर का नाम याद है, युड है, उनके पास दो हे है, उन्होंने सांस ली, दूसरे नाम में साराय है, हे अंदर आता है और बन जाता है सारा। ओके, अब परमेश्वर ने युड निकाल दिया और उसमें डाल दिया हे। अब इसका मतलब होता है राजकुमारी। राजकुमारी, आप जानते हैं, 1 साल के बाद उसे बच्चा हुआ। वो प्रतिज्ञा जिसकी प्रतीक्षा कई सालों से वो कर रहे थे, पूरी हुई जब अनुग्रह की शिक्षा मिली। यहां एक और बात है जो आपके होश उड़ा देगी। मैंने अभी भी बताया कि हर इब्री अक्षर का एक अंक होता है। अनुग्रह का अंक क्या होता है? 5, जो कि है हे। आप उस युड को जानते हैं जिसे परमेश्वर ने ले लिया था और उसे दिया था हे। युड का अंक है 10, व्यवस्था का अंक। जब आप व्यवस्था के अधीन होते हैं तो आप सैद्धांतिक बन जाते हैं, आप दृढ़ बन जाते हैं, आप कहते हैं नहीं, मेरे पास मत आओ, मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूं। आप स्वधर्मी बन जाते हैं। व्यवस्था यही करती है। परमेश्वर ने व्यवस्था हटा दी और दिया अनुग्रह। व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं है, व्यवस्था अच्छी है, पर अनुग्रह आपको भला बनाता है। व्यवस्था आपको पवित्र नहीं बना सकती, अनुग्रह ही आपको पवित्र बनाता है। अनुग्रह ही आपको पवित्र बनाता है। आमीन। तो परमेश्वर ने युड हटा दिया और दिया है। बाय द वे, हर इब्री अक्षर एक चित्र भी है। जैसे आलेफ है एक बैल, ऑलराइट, युड है हाथ। आप किसी भी यहूदी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, युड हाथ का चित्र है। जी हां, हाथ का, यानी कि मनुष्य के प्रयास का। परमेश्वर ने मनुष्य के प्रयासों को हटा दिया और मनुष्य को दिया अपनी सांस, अनुग्रह। आमीन। देखिए, परमेश्वर ने कमाल कर दिया है। पास्टर प्रिंस, मुझे आर्थिक समस्याएं हो रही हैं। परमेश्वर आप पर सांस ले रहे हैं। पास्टर प्रिंस, मेरे शरीर में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वो आपकी शरीर पर सांस ले रहे हैं। पास्टर प्रिंस, मैं परमेश्वर पर एक बच्चे के लिए विश्वास कर रहा हूं। वो आपकी कोख में सांस ले रहे हैं। हालेलुया। वो हे की सांस ले रहे हैं, वो अनुग्रह की सांस ले रहे हैं। हालेलुया। और आपको बहुत से वंशज होंगे, तुमसे राजा उत्पन्न होने वाले हैं। आमीन। यस, युड और है। युड को सिर्फ परमेश्वर संभाल सकते हैं। कार्य, सामर्थ, व्यवहार, हमारी भूमिका है अनुग्रह ग्रहण करना। और सब लोगों ने कहा आमीन। समाप्ति पर मैं आपको कुछ जल्दी दिखाना चाहता हूं। हालांकि मैं पूरे उपदेश पर नहीं जाऊंगा जल्दी से, मैं आपको ये सब दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है सारा और इब्राहिम के बारे में। पर बात यह है, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की, वचन पर वापस आते हैं, उसका नाम सारा होगा, मैं उसको आशीष दूंगा और तुम्हें उसके द्वारा एक पुत्र होगा। उसे आशीष दूंगा कि वो जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। जब भी आपके जीवन में अनुग्रह आता है तो शासन उमड़ने लगता है। क्या आपने गौर किया है? रोमियो 5:17, जब आप अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान पाते हैं तो आप राज्य करते हैं। आप भाग्य पर राज करने के लिए हैं, केवल तभी जब अनुग्रह आप में आता है। ऑलराइट, तो बात यह है, तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा। इन सब प्रकाश के बीचों बीच जब परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं, मेरा मतलब है असल में परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए, एल शदाई या सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इब्राहिम ने क्या किया? मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा कि क्या 100 वर्ष के पुरुष को बच्चा हो सकता है? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? हो। ऑलराइट, क्या वचन 18 है? और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। फिर दूसरे पुत्र पर ध्यान केंद्रित करने लगा। अब
इसे क्या कहते हैं? कमजोर विश्वास। पर अगर आप रोमियो अध्याय 4 को पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे पास वक्त नहीं है तो हम आते हैं सीधे वचन 16 पर। इसी कारण वो विश्वास द्वारा मिलती है अनुग्रह की रीति पर। वचन 17, परमेश्वर ने कहा, हमने उस हिस्से को अभी भी पढ़ा है कि मैंने बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है तुझे। हमने उत्पत्ति 17 में अभी भी पढ़ा है, इसलिए उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया है, जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो हैं। वचन 18, उसने निराशा में भी आशा बनकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वो बहुत सी जातियों का पिता हो। और वो जो 100 वर्ष का था, उसने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। ये उसी घटना का हवाला है। और अभी अभी जो दृष्टांत हमने पढ़ा था वो ये था कि वो पहले हंसा था, पर यहां पर है कि वो विश्वास में निर्बल ना हुआ। उसने ये नहीं माना कि उसकी देह पहले से ही मरियल हो चुकी है और सारा की देह 100 साल बूढ़ी हो चुकी है और वो सारा बांझ है। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर दृढ़ होकर अपने परमेश्वर की महिमा की। वो निश्चय जाना कि जिस बात को उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। मैंने इसे पढ़ा और मुझे दोषी महसूस हुआ। लोग कहते हैं इब्राहिम की ओर देखिए, वो कभी निर्बल नहीं हुआ, वो विश्वास में मजबूत था। पर अगर वास्तविक कहानी देखें तो वो पहले हंसा और यहां तक कि इस्माइल की सिफारिश की। तो आखिर ये क्या हो रहा है पास्टर प्रिंस? सारा की ओर देखिए। अब देखिए इब्रानियों 11 में, मैं इसे जल्दी से खत्म करूंगा। इब्रानियों 11:11, विश्वास से सारा ने सामर्थ पाई। विश्वास से, जी हां, विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। सारा की बेटियों, वो तुम्हें फिर से जवान बना देंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि सारा ने परमेश्वर को सच्चा जाना जिसने वचन दिया था। वाह! चलिए अब कहानी की ओर चलते हैं। उत्पत्ति 18 वचन 10, तब यहोवा ने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय ही तेरे पास फिर से आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। तो एक दिन प्रभु इब्राहिम और सारा से मिलने आए और इब्राहिम बाहर मामरे में बैठा था और सारा अंदर थी। और मैं ये देखकर बहुत ही उत्साहित हूं कि उस जमाने की औरतें भी बिल्कुल आज के औरतों जैसी ही हुआ करती थी। क्या कर रही थी? दिखने में वो तंबू के पीछे थी, जहां से वो कुछ भी सुन नहीं रही थी, लेकिन वो सुन रही थी। जी हां, वो सुन रही थी। इसलिए इसे हव्वा का पतन कहते हैं, आदम का पतन नहीं कहते हैं। देखिए यह एक व्यक्तिगत प्रकाश था जो मुझे सालों पहले मिला था। खैर कोई बात नहीं। अब इब्राहिम और सारा दोनों बहुत ही बूढ़े थे। सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था और प्रभु कहते हैं कि सारा को एक पुत्र होगा। और जब प्रभु ने कहा कि सारा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तो ये सुनकर सारा हंसने लगी और कहने लगी कि मेरा पति बूढ़ा है तो क्या मुझे अब ये सुख मिलेगा प्रभु? क्या ऐसा हो सकता है? इससे पहले ही परमेश्वर ने उसके यौवन को फिर से नया कर दिया। इसके बारे में सोचिए, कितना अद्भुत है। वो हंसी, पर आपने क्या पढ़ा? विश्वास के द्वारा सारा ने सामर्थ्य प्राप्त की। पास्टर प्रिंस, क्यों पास्टर? क्योंकि विश्वास की धार्मिकता के बारे में कुछ तो है। चलिए इस पर हम वापस चलते हैं और हम इसी भाग से समाप्त करेंगे। रोमियो अध्याय 4, यदि आप रोमियो 4 की शुरुआत में देखते हैं तो लिखा है कि विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा अब्राहम, जैसा कि दाऊद भी वर्णन करता है। अब हम सुनने वाले हैं विश्वास द्वारा धार्मिकता की व्याख्या, क्योंकि आज आप वही हैं, विश्वास द्वारा धर्मी हैं। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। आपके प्रदर्शन के बावजूद भी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ग्रहण करना है। क्या आपको धार्मिकता की व्याख्या पसंद आई? धन्य हैं वो लोग जिनके अधर्म क्षमा हुए हैं और जिनके पाप ढांपे गए हैं। मतलब कि आपका अतीत, आपके सारे पाप क्षमा हुए हैं, आपके वर्तमान के, आपके अतीत के सारे पाप क्षमा हो गए हैं। पर आज के बाद से धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तुम धन्य हो। शब्द न इब्री में एक बहुत ही सख्त नकारात्मक शब्द है, माफ कीजिए ग्रीक में, ओ में। निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से आप पापी नहीं हैं, पापी नहीं ठहराए गए हैं। दूसरे शब्दों में यहां पर 2 आशीषें हैं। एक है कि आपके सभी पाप क्षमा हुए हैं। नंबर 2, यह है पहली आशीष। दूसरी आशीष है कि परमेश्वर आपके पाप नहीं गिनेंगे। जब आप असफल होते हैं, जब आपका पतन होता है, जब आप पाप करते हैं, परमेश्वर सकारात्मक रूप से आप पर पाप नहीं लगाएंगे। अगला प्रश्न, कुछ आध्यात्मिक पुलिसमैन ये कहेंगे कि आप ये कैसे कह सकते हैं? परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। वो इसलिए क्योंकि वो पवित्र हैं। उन्होंने सकारात्मक रूप से आपके और हमारे सभी पापों को जोड़ा हुआ है। कहां? यीशु मसीह की देह में। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर सकारात्मक रूप से आप पर पाप को नहीं जोड़ेंगे, कभी नहीं। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसे जल्दी समाप्त करना चाहूंगा। अब बात यह है, ऑलराइट, प्रभु की स्तुति हो। और बात यह है कि आप जानते हैं कि संदेह करना पाप है। क्या यह बात आप जानते हैं? तो बात यह है कि लगभग हर बार जब आप
कम्युनियन लेने के लिए अधूरे विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं और आपके दिमाग में संदेह और दिल में विश्वास है, इसलिए आप ले रहे हैं, आप में अभी विश्वास है, पर आप सोच रहे हैं कि मैं इसे ग्रहण करूं या नहीं करूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक उस औरत की तरह जिसे लहू बहने का रोग था, वो कांपते हुए आई, ऑलराइट, उसने उसके लिबास की झालर को छू लिया, ओके। और बात यह है कि ये विश्वास की संपूर्णता बिल्कुल नहीं है, यह अधूरा विश्वास है। उन्हें जानना नहीं चाहती थी वो, उसका विश्वास स्वार्थी और अज्ञानियों की तरह ही था। वो स्वार्थी है क्योंकि वो आशीष चुराना चाहती है, उसे चंगाई देने वाले की परवाह नहीं है, उसे चंगाई वाले की परवाह नहीं है, ठीक है। तो वो स्वार्थी है। चलो इसे ऐसे देखते हैं, वो अपूर्ण है क्योंकि वो पीछे से आई है। असल में जब आप सामने से भी आ सकते हैं, यहां तक कि वो कोढ़ी सामने से आया और उनसे पूछा, तो वो पहले से ही उसके बगल से गुजर रहे हैं, ऑलराइट। वो भीड़ के साथ पीछे से आ रही है, खचाखच भीड़। उसने छुआ, इसमें एक अंतर है, ऑलराइट। और उसने कांपते हुए हाथ से छुआ। अब उसके हाथ बहुत ही पतले हैं, 12 साल से वो इस बीमारी से दुखी है, वो दुबली पतली है, वो हाथ उठाती है, ज्यादा से ज्यादा छू सकती है, थोड़ा ऊपर हाथ उठा सकती है, वो बस लिबास की झालर को छू सकती है। प्रभु के बारे में एक बात यह है, ठीक है, कि वो एक कमाल के उद्धार करता है, ठीक है। वो इस तरह की बातें कभी भी नहीं करते हैं। एक पल के लिए तुम सोचते हो कि मेरे लिबास में सामर्थ्य है, क्या तुम नहीं जानते कि ये मैं हूं? और क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिबास को पाना चाहते हो, तुम चंगे नहीं होगे। वो ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे। वो इस तरह से कहेंगे, तुम्हें वाकई विश्वास है कि मेरे लिबास पर तुम्हारी उंगलियां तुम्हें चंगाई दे देंगी? तो फिर मेरे लिबास पर तुम्हारी उंगलियां तुम्हें चंगाई देंगी। वो हमेशा हमारे स्तर तक आते हैं। ये है हमारे प्रभु यीशु, हमारे प्रभु यीशु मसीह। किसी को भी कुछ और बताने मत दो। जब आप उस पर विश्वास करते हुए आते हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, पर साथ ही आप संदेह भी कर रहे हैं। लोग हैं जो उपदेश देते हैं क्योंकि आपके मन में संदेह है, आप नहीं आ सकते, आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हम मजेदार प्राणी हैं, राइट। हम थोड़े सताए जा सकते हैं पर त्यागे नहीं जा सकते। हम विश्वास भी कर सकते हैं और संदेह भी कर सकते हैं। आपका दिल आपके दिमाग पर विश्वास करता है, क्या हो, पर आइए, क्योंकि जब आप विश्वास करते हुए आते हैं और फिर भी संदेह कर रहे होते हैं, तो वो आपके संदेह को माफ करेंगे और विश्वास को जवाब देंगे। वो इस तरह के यीशु हैं, विश्वास को जवाब देने वाले। वो इस तरह के यीशु हैं, आमीन। उनके पास आओ, भयभीत मत हो। अब बात यह है कि इब्राहिम हर बार हंसा, पर यह परमेश्वर की पुस्तक में दर्ज नहीं है। पर जब भी उसने उन पर विश्वास किया, वो सब दर्ज है। हर बार जब सारा हंसी, वो दर्ज नहीं है, पर जब सारा ने उन पर विश्वास किया, वो सब दर्ज है। क्योंकि वही घटना, वही बयान, जहां सारा कहती है, क्या मुझे ये सब सुख होगा, वो हंस रही थी और कह रही थी कि मेरे पति और मैं दोनों ही बूढ़े हैं। आपको पता है पत्रस 3 में परमेश्वर ने क्या दर्ज किया था? कि सारा इब्राहिम को मेरे प्रभु कहकर बुलाती थी। जब उसने सही किया, परमेश्वर ने दर्ज किया। जब वो हंसी, तो ये दर्ज नहीं किया। और बाद में परमेश्वर के साथ तर्क भी किया। उसने कहा कि मैं हंसी नहीं थी, नहीं तो हंसी थी। उसने कहा नहीं हंसी, नहीं तू हंसी। अगर आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं। तो बात यह है कि हर बार जब तुम बेतुकी बातें करना शुरू करते हो, तुम कहते हो कि प्रभु की स्तुति हो, मैं यीशु के नाम पर चंगा हुआ हूं, यीशु मेरे चंगाई दाता हैं, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर ही मेरे चंगाई दाता है। और फिर आप सोमवार को उठते हैं, आप थोड़ा समय लेते हैं, आप डरावना महसूस करते हैं वगैरह वगैरह। यहां तक कि आप अपने 4 साल के बच्चे के पास जाते हैं और कहते हैं कि डैडी के लिए प्रार्थना करो, पर कोई नहीं जानता। और आप चर्च के पास्टर हैं, ये कोई नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर ये चीज देख रहे होते हैं। आप सोचते हैं क्या फिर से मुझे चमत्कार प्राप्त होगा? खैर, परमेश्वर उसे दर्ज नहीं करते। तो जब भी आप बेतुकी बातें करते हैं, आप विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर उसे दर्ज नहीं करते हैं, वो संदेह को दर्ज नहीं करते हैं। खैर, पास्टर प्रिंस, आपने इसे नहीं पढ़ा है क्या, जो यीशु ने सुसमाचार में कहा है कि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर व्यर्थ बोले शब्द का हिसाब देना होगा। पर मैं आपको बता दूं, हम न्याय के दिन में नहीं होंगे। मैं बताऊंगा कि क्यों। क्योंकि ये उनके मरने से पहले लिखा गया था। दुनिया का हर इंसान अपने बोले गए शब्दों, अपने विचारों और बयानों का हिसाब देगा। हमें नहीं देना होगा, क्योंकि हमारे वर्तमान, अतीत और भविष्य के सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। ओके, अब मैं समाप्त करूंगा। ओके दोस्तों, अब इसे देखिए, वो क्या कह रहे हैं। बाय द वे, वो औरत आशीष को चुरा कर जाना चाहती थी। उसका विश्वास अधूरा था, कमजोर था, स्वार्थी था, पर वास्तविक था। और यीशु ने उसे बंदी बना लिया। वो एक आशीष को चुराकर भाग रही थी। वो उनके हाथ से ग्रहण करना चाहती थी। बहुत से लोग उनके हाथ से ग्रहण करना चाहते हैं और उसके दिल से कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि वो औरत उनके दिल को जानती थी, ताकि वो ये महसूस ना करें कि उसने एक आशीष चुराई है, पर यह कि उसे सेंत मेत दिया गया है। सेंत मेत में तो परमेश्वर ने पूछा कि वो कौन है जिसने मुझे छुआ। आप सब लोग वो कहानी जानते हैं। वो खुद सामने आई और सुसमाचार में एकमात्र वही स्त्री है जिसे यीशु कहते हैं इब्री में, और वो शब्द है एरेमाई बेती, जिसका मतलब है पुत्री। सचमुच
उसे पुत्री कहकर बुलाते हैं वो। हिम्मत रख, तेरे विश्वास ने, तेरी उंगलियों ने नहीं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। शांति से जा, क्योंकि अगर वो सब कुछ छिपा लेती तो ये उस पौधे की तरह होता जिसे आप अंधेरे कमरे में रखते हैं और वो कमजोर और रोगी हो जाता है। पर अगर आप एक मसीही हैं तो खुलकर गवाही दीजिए और विश्वास का वो पौधा फलेगा, फूलेगा, विकसित होगा, फल लाएगा, फूल लाएगा, मीठे मीठे फल देगा। आप समझ रहे हैं? आमीन। तो परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम मेरे पास आते हो तो अपने विश्वास से मत डरो, अपनी आवश्यकताओं से मत डरो। मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को समझता हूं। अपने मन में जो संदेह है उससे मत डरो, मैं उसके बारे में सब जानता हूं। एक बात से भयभीत हो, वो है मेरे पास नहीं आने से। एक बात से भयभीत हो कि जब मैं अन्य लोगों में जीवन, स्वास्थ्य और आशीष लाने के लिए गुजरूं तो तुम मेरे बगल से गुजर जाओ। बस उससे भयभीत हो। ऑलराइट, अपने अविश्वास के बावजूद आने से कभी मत डरो। अपने संदेह के बावजूद, अपनी आशंकाओं के बावजूद बस आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर के पास आना ही उस पर विश्वास करना है। यूहन्ना 6 में वो ये कहता है, यीशु ने उससे कहा, जीवन की मैं रोटी हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। उनके पास आना, उन पर विश्वास करना एक ही बात है। शैतान कहता है, जब तक तुम्हारा हृदय विश्वास से नहीं भर जाता तब तक तुम नहीं आ सकते, कभी भी नहीं। अब भी संदेह है, विश्वास करते हुए आइए और परमेश्वर संदेह को क्षमा कर देंगे। यह स्त्री एकदम सही उदाहरण है कमजोर हाथों से पहुंचने का। शायद अंधविश्वासी हो, और हो सकता है कि वो अपूर्ण हो और कमजोर हो, पर वास्तविक हो। वो स्वार्थी थी, फिर भी यीशु ने उसे दिया। और कुछ शिक्षाएं कहती हैं कि अगर आप स्वार्थी हैं तो पहले उससे मुक्ति पाएं, तभी आपको परमेश्वर दे सकते हैं। यह कहानी उस बात को ध्वस्त करती है, क्योंकि कई बार हम स्वार्थी बन जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जो वरदान परमेश्वर आपको देते हैं वो आपको निस्वार्थी बना देगा। आप चाहेंगे कि अन्य लोग भी आएं। आप देखें, यीशु परमेश्वर के सभी वरदानों में हैं, पर यीशु परमेश्वर के सभी वरदानों से कहीं बढ़कर है। इससे पहले कि हम चंगे हों, यह समझने योग्य है कि हम बीमारी के बारे में सोचते हैं, पर विश्वासियों, हमारे चंगे होने के बाद का समय होता है चंगाई देने वाले के बारे में, उसके बारे में सोचने का, यीशु के बारे में। सिर्फ चंगाई के लिए मत चलो, चंगाई देने वाले के लिए चलो, उसके लिए। इस वक्त आप जहां कहीं भी से देख रहे हैं, अपना सिर झुका लीजिए। आप कहते हैं, पास्टर प्रिंस मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। मैं चाहता हूं कि मेरे पाप क्षमा कर दिए जाएं। आज जब मैं इस हॉल से बाहर निकलूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे विश्वास है कि मेरे सभी भूत, वर्तमान और भविष्य के पाप क्षमा कर दिए गए हैं। अब परमेश्वर मेरे पिता हैं और मेरे प्राण के साथ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इस वक्त आप जहां कहीं भी हो, मैं चाहता हूं कि ये प्रार्थना आप अपने पूरे दिल से कहें। जहां कहीं भी आप इसे देख रहे हैं, अपने हृदय से इसे कहें। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरा मानना है कि यीशु मसीह आपके पुत्र हैं, परमेश्वर का पुत्र, जो उस क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरा। उन्होंने मेरी सारी दंडाज्ञा, मेरी सजा और सभी प्रकार के मृत्युदंड को अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने मेरे शापों को ले लिया ताकि मैं आशीषित हो सकूं, क्षमा प्राप्त हो सकूं और धर्मी बन सकूं। मैं आशीषित हूं क्योंकि मेरे भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी पाप से मुझे क्षमा मिल चुकी है। जब मैं असफल होता हूं, जब मेरा पतन होता है, तो मैं आशीषित होता हूं क्योंकि आप मुझ पर पाप नहीं लगाते हैं। धन्यवाद पिता, अपने पुत्र के वरदान के लिए। यीशु हमेशा मेरे लिए प्रभु हैं, हमेशा हमेशा के लिए, यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। उसकी स्तुति हो चर्च, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन।